सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कई लोग प्यारी सात संगत जी पूछ बैठते हैं कि भगवान कहाँ है, क्या तुमने भगवान को देखा है। प्यारी सात संगत जी, दासी भी यही कहती है कि हाँ, हमने अपने सतगुरु बाबा जी के द्वारा प्यारी सात संगत जी हमने निरंकार के दर्शन किए हैं। अपने संसार में रहकर प्यारी सात संगत जी हमने दर्शन किए हैं भगवान के। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक उदाहरण के तौर पर दासी एक कहानी बताएगी कि कैसे हम अपने भगवान को देख सकते हैं। एक राजा ने एक बार अपनी राज्यसभा में कहा कि यूं ही लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान मुझे तो आज तक नहीं मिला। उसने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या भगवान है। लगभग सभी ने हाँ में ही जवाब दिया। राजा ने फिर प्रश्न किया कि आप में से किसी ने भगवान देखा है। इस प्रश्न पर सभी दरबारियों के चेहरे लटक गए। राजा ने पूछा, क्या इस दुनिया में भगवान का किया हुआ कोई कार्य हमें दिखा सकते हो। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राजपुरोहित जी बहुत धर्मात्मा आदमी हैं, वे जरूर कुछ कर सकते हैं। राजपुरोहित स्वयं वहां मौजूद थे, परंतु अहंकारी व क्रूर राजा के सामने कुछ कहना बेकार था और वह परमात्मा का होना सिद्ध कर भी नहीं सकते थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, आप भगवान को मानते हो। राजपुरोहित बड़े प्यार से बोले, हाँ जरूर मानता हूँ महाराज। क्या आपने भगवान को देखा है। राजा तेजी से बोला, महाराज, मैं इतना पुण्यतमा नहीं, कहाँ मुझ में तो कोई अपराध हो जाते हैं। हमारे तीर्थ स्थानों में बहुत बड़े तपस्वी हैं, वो परमात्मा को जानते हैं। ठीक है, किसी परमात्मा को जानने वाले तपस्वी को हमारे सामने उपस्थित करो, नहीं तो आज से 15वें दिन आपको फांसी दे दी जाएगी। राजा ने एकदम जोर से कहा। राजपुरोहित का ऊपर का दम ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, परंतु क्या करते, विवश थे। यदि खोज ना करते तो राजा आज्ञा के उल्लंघन के अपराध में उन्हें फांसी चढ़ा देता। राजपुरोहित को उसी समय से चिंता लग गई। अगले ही दिन वे घर से रवाना हो गए। दूर दूर तक तीर्थ स्थानों पर भटके, जो भी मिलता उसी से प्रार्थना करते कि क्या भगवान का कोई चमत्कार देखा है, परंतु हर ओर से इनकार ही सुनना पड़ा। हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से काशी, काशी से प्रयाग, सभी जगह भागते फिरे, परंतु ऐसा कोई महात्मा नहीं मिला जो दिखने में बड़े बड़े तपस्वी लगते। वे भी कोई हल ना सुझा पाए। इसी तरह 13 दिन बीत गए। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता सांस बैठती जाती। अब तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। आखिर 14वें दिन फिर राजधानी की ओर चल पड़े। चित्त परेशान था, मन बहुत ही परेशान था। कहीं दिल नहीं लग रहा था, लगता था जैसे पैर एक एक मन का हो गया है। ज्यों ज्यों बढ़ने लगते कीचड़ में धंसे जा रहे हैं, अब गिरे कि अब गिरे। सात संगत जी, ऐसे ही लग रहा था उनको। दोपहर का समय था, शहर थोड़ी ही दूर था। थक कर पेड़ की छांव में बैठकर राजपुरोहित जी सुस्ताने लगे, आराम करने लगे। गर्मी लगी तो तालाब पर नहाने चले गए। नहाकर बाहर आने लगे तो देखा कि एक महात्मा तालाब से बाहर निकले और अपने शरीर पर मिट्टी रगड़ने लगे। राजपुरोहित अचरज से सोचने लगे कि यह तो अद्भुत आदमी देखा जो कि नहाकर फिर शरीर पर मिट्टी मल रहा है। वह महात्मा मिट्टी मलकर फिर तालाब में नहाने लगा, फिर निकला और फिर मिट्टी मलने लगा। राजपुरोहित स्वयं को रोक नहीं पाए और बोल उठे, महाराज, आपके इस कार्य का रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप स्वच्छ होकर भी फिर गंदे क्यों हो रहे हो। सात संगत जी, वो महात्मा जी बोल उठे, महाशय, स्वच्छता किसकी है। यह शरीर देखिए, माटी का ही तो है, माटी का ही बना हुआ है। मैं तालाब में चला गया तो मिट्टी की ऊपर की मिट्टी धुल गई, परंतु शरीर तो वैसा ही रहा। इस पर तो तालाब के पानी से भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी मिट्टी, वह भी मिट्टी, स्वच्छता और अवस्था का क्या हुआ। उसका यह उत्तर सुनकर राजपुरोहित की डूबती सांसों को जैसे किनारा मिल गया हो।
उनकी निगाहों में आशा की किरण चमकने लगी। वे उस महात्मा के पैरों में झुक गए और पूरा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। साथ ही यह भी कह दिया कि आप ही राजा को संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं तो कल शाम तक मुझे फांसी हो चुकेगी। महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान स्वयं अपने ही भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। मैं कल ठीक 12 बजे दरबार में पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर राजपुरोहित की जान में जान आई और संत के चरणों में सिर नवाकर वह अपने घर चले गए। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। भगवान का चमत्कार सभी देखने चाहते थे। ठीक 12 बजे महात्मा ने दरबार में प्रवेश किया। राजपुरोहित ने द्वार पर ही उनका स्वागत किया। संत निर्भीक होकर जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था, जो भी उन्हें देखता सम्मोहित हो जाता। सभी दरबारियों ने अपने आसनों से खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, परंतु राजा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई दे रहा था। सिंहासन के सामने पहुंचकर राजपुरोहित व संत रुक गए। राजपुरोहित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये महान संत हैं, ये आपको परमात्मा का चमत्कार दिखाएंगे। राजा ने कहा, तुमने भगवान को देखा है? महाराज बोले, इससे पहले कि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछें, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि शंका प्रकट करने वाला बड़ा होता है या शंकाओं के उत्तर देने वाला? राजा ने सद सहज भाव से कहा, उत्तर देने वाला। फिर वह स्थान आप छोड़ दीजिए और नीचे आकर बैठिए, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर नीचे बैठ जाएं। यह सोचकर राजा सिंहासन से उतर गया और संत सिंहासन पर बैठ गए। राजा सिर्फ अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था ताकि उसकी आशंका मिट जाए। नीचे उतरकर राजा ने कहा, अब बताओ, तुमने भगवान को देखा है? संत सहज भाव से बोले, हर समय देखता हूँ, मैं तो उसी में ही रहता हूँ, अब भी देख रहा हूँ। हर कण में हरि व्यापक देखने वाले संत का उत्तर यही था। राजा बोल उठा, परंतु यह तो हमें नहीं दिख रहा भगवान, आपको कैसे दिखेगा? आप सभी तक अपने आप को राजा ही समझ रहे हैं। लाइए राजदंड और मुकुट भी मुझे दे दीजिए, अपने आप का मात्र इंसान समझकर देखिए। संत बोले, अच्छा यह लो। यह कहकर राजा ने राजदंड और मुकुट भी दे दिए और बोला, क्या अपने भगवान का कोई चमत्कार मुझे दिखा सकते हैं? उसका स्वर दम से भरा था। चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, क्या अभी कम बड़ा चमत्कार हुआ है? संत मुस्कुरा कर बोले। तो राजा बोला, कैसा चमत्कार? मैंने तो यहाँ कोई चमत्कार नहीं देखा। राजा ने गुस्से से बोला, अजीब बात करते हैं आप। मैं जमीन से सिंहासन पर आ गया और तुम सिंहासन से नीचे चले गए, यह क्या कम बड़ा चमत्कार है? संत मुस्कुरा कर बोले। यह सुनकर दरबार की कार्यवाही देख रही प्रजा तालियां बजाने लगी। राजा क्रोध से चिल्लाकर बोला, अरे धूर्त साधु, मैं तेरी चालाकी खूब समझता हूँ। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो, यह भागने ना पाए। संत बोले, राजदंड और मुकुट जिसके पास हो वही राजा होता है। अब राजा तुम नहीं हो, मैं हूँ। अत्याचारी राजा से सभी तंग आ चुके थे, सभी उससे मुक्ति चाहते थे। फिर राजदंड राज्य शक्ति का प्रतीक था। संत सही कह रहे थे। संत बोले, सैनिकों, इस अत्याचारी राजा को गिरफ्तार कर लो। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सैनिकों ने उसकी मुश्कें कस ली थी। सभी दरबारी नए राजा की जय जयकार बोलने लगे। संत बोले, मुझे राज्य और सत्ता से कुछ नहीं लेना देना, मैं तो प्रभु की सत्ता में हर पल जीना चाहता हूँ। सांसारिक मोह जाल में अब मैं वापस नहीं लौटना चाहता। आपको अत्याचारी राजा से मुक्ति मिल गई, पुरोहित जी का जीवन बच गया, मेरा काम खत्म हुआ। अब आप अपना कोई नया राजा चुन लो और राजकाज चलाओ, मैं तो चलता हूँ। यह कहकर संत चल दिए। उन्होंने राजमुकुट और राजदंड वहीं रख दिए। प्रजा जय जयकार करती हुई उनके पीछे आ रही थी। सभी दरबारी उनके चरण स्पर्श करने लगे। संत इसी प्रकार सत्संगत जी बातचीत में चमत्कार कर सकते हैं, उनमें ऐसी क्षमता होती है। प्रभु के चमत्कार देखने और दिखाने की दृष्टि प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है।
साथ संगत जी जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए वही प्यारी साथ संगत जी चमत्कार दिखा सकते हैं प्यारी साथ संगत जी, वरना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो इसकी साथ संगत जी वचनों पर चल जाता है, जो इसके साथ जुड़ जाता है, तो प्यारी साथ संगत जी वो सच्चे महात्मा बन जाते हैं, सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं, सच का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, दासी को भी यही सुमत बख्श देना कि दासी भी प्यारी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करती हुई अंतिम श्वासों तक प्यारी साथ संगत जी चरणों से जुड़ी रहे। और साथ संगत जी दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि प्यारी साथ संगत जी दासी आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत